नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। अक्षय तृतीया से संबंधित लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 5 अचूक उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिनके करने से आपको धन की पूरे वर्षक आवक होती रहेगी। देखिए, आज के दिन यानी कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जा रही है और इस बार स्पेशली शुभ संयोग भी हैं। 5 राजयोग का महासंयोग बनने के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि का योग भी है और साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी लगा हुआ है। देखिए, अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ सर्वार्थ सिद्धि का योग जो है वो माँ लक्ष्मी से संबंधित है और इस योग में यदि आप माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपकी जो भी संबंधित इच्छाएं होती हैं वो जल्दी ही पूरी होती हैं। माता लक्ष्मी बहुत शीघ्रता से आप पर प्रसन्न होती हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा से जुड़े हुए कुछ उपाय करने से आपको अक्षय लाभ भी मिलता है, यानी कि अक्षय जो समाप्त ना हो, और साथ में आपकी धन समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में कुछ आसान से उपायों से संबंधित। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, अक्षय तृतीया का महत्व हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें बहुत खास माना जाता है। अक्षय, जैसे मैंने पहले बताया, का अर्थ होता है कि जिसका कभी क्षय ना हो। यदि आप आज के दिवस में पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, तो उसका जो फल होता है वो अक्षय, क्षय ना होने वाला होता है। अक्षय तृतीया पर हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में वृद्धि होती है और अक्षय वृद्धि होती है। और अक्षय तृतीया पर यदि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हम कुछ खास उपाय करते रहें तो माता लक्ष्मी का जो एक आशीर्वाद है वो भी अक्षय स्वरूप में हमें मिलता है। इस बार देखिए, अक्षय तृतीया पर जैसे मैंने पहले बताया कि 5 राजयोग बने हुए हैं जिनके प्रभाव से हमारी जो धन संपदा है उसमें कई गुना वृद्धि हो सकती है यदि हम संबंधित उपाय करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आज का दिन दान से जुड़ा हुआ है, तो आज के दिन जो भी आप दान करते हैं उसका जो एक फल होता है वो अनंत गुना देने वाला होता है। तो इस दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण या नीडी व्यक्ति को आप जल से भरा कलश जो है वो आप दान करें। सत्तू, चावल, घी, गुड़, कपड़े, शरबत इस प्रकार का या शीतल पेय जो होते हैं इनका भी आप दान कर सकते हैं। यथाशक्ति जो है अपने, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो स्वर्ण, चांदी, तांबे या इनका अवश्य ही आपको दान करना चाहिए। दान करते समय मन में संकल्प जरूर लें कि ये दान भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। और कुछ ना कर सके तो दान करते समय स्पेशली इस मंत्र को मन ही मन में उच्चारित जरूर करते रहें, ओम विष्णुवे नमः। बहुत ही सिंपल मंत्र है, लेकिन इसका जो फल है वो अनंत गुना देने वाला है। जब करते हुए दान करने से जो आपका पुण्य है वो अक्षय हो जाएगा और जीवन में किसी भी प्रकार की यदि आप समस्या से जूझ रहे हैं या आप स्थायी सुख की एक आप कामना है, आपकी समृद्धि या सौभाग्य की यदि बात करें तो उसमें भी वृद्धि होती है, उसकी प्राप्ति होती है। यदि संभव ना हो इतना सब कुछ करना तो कहीं ना कहीं आप पानी के पीने की व्यवस्था कर दें। कहीं पे यदि जल से भरा हुआ कलश भी आप रखते हैं तब भी इसे अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? देखिए, आज के दिन यदि आप पीली कौड़ी जो आप होती है वो आप मार्केट से लें और इनको स्पेशली अपने घर में लाने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यदि आप पीली कौड़ियाँ जो होती हैं उनको अपने घर में लाते हैं तो आपकी जो धन समृद्धि सौभाग्य है वो बढ़ता चला जाता है। पीले कपड़े में आपको 7 पीली कौड़ियाँ बांधनी हैं और घर की जो तिजोरी या जो धन रखने का स्थान है उसमें आपको इसको रखना है। लेकिन उससे पहले जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ पर थोड़ी देर रख कर उनकी पूजा करें, माता लक्ष्मी का उसे स्वरूप माने और उसके पश्चात जो 7 आपकी पीली कौड़ियाँ हैं उनमें आपने अक्षत पुष्प अर्पित करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप या तो कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से जाप करें और इसके पश्चात कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर आपका जो धन रखने का स्थान है, तिजोरी है, कैश बॉक्स है, उसमें आप स्थापित करें। ये उपाय यदि आप करते हैं तो घर में धन का प्रवाह निरंतर होता चला जाता है और आर्थिक संकट किसी भी प्रकार का हो वो दूर होते हैं। माता लक्ष्मी की जो एक कृपा है वो निरंतर बनी हुई रहती है। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, आपके पास जो ग्राहक हैं उनकी आवक नहीं है, तो आपको क्या करना है? इसके लिए देखिए, आपने व्यापार स्थल या दुकान जो भी आपका कार्यस्थल है वहाँ पर
आपने माता लक्ष्मी के पूजन जरूर करना है आज के दिन, और संध्या काल में भी कर सकते हैं और मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। इस दिन देखिए किसी भी जौहरी से आप चांदी का सिक्का या माता लक्ष्मी से संबंधित चांदी की किसी प्रकार की कोई प्रतिमा जरूर लेकर आएं और गल्ले या तिजोरी में स्थापित करें। साथ ही गल्ले या तिजोरी की विधि पूर्वक पहले आप सफाई कर लें और गंगा जल का छिड़काव भी कर लें। इसके पश्चात हल्दी, अक्षत, फूल चढ़ाकर उन लाए हुए चांदी की कोई भी जो आप संकेत लाते हैं उनका आपको पूजन करना है। इससे भी आपके व्यापार स्थल में ग्राहकों की जो आवक है वो बढ़ जाएगी और शुभता और धन की वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी ये उपाय माना जाता है। एक अन्य उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अक्षय तृतीया के दिन देखिए आपको लाल कपड़े की भी आवश्यकता होगी और साथ में चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और कुछ जो साबुत अक्षत होते हैं यानी कि अखंडित जो चावल होते हैं वो आपने लेने हैं। उसे अपनी तिजोरी या धन जहां आप रखते हैं वहां पर यदि आप रखते हैं तो आपके जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहे जॉब से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो वो स्वतः ही खुलना शुरू हो जाते हैं। धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं और स्थायी लक्ष्मी जो है वो आपको प्राप्त होती है। साथ ही अक्षय तृतीया पर यदि आप गाय को हरा चारा, वैसे भी देखिए बुधवार है, चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। मूंग की दाल यदि भिगो कर रखी हो पहले से उसको भी आप गाय माता को खिला सकते हैं और साथ में चने का प्रसाद गुड़ के साथ खिलाना वो भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस पुण्य के साथ माता लक्ष्मी विशेष रूप से आप पर कृपा करती हैं। संध्या काल में माता लक्ष्मी की अगेन एक बार फिर से भगवान विष्णु के साथ आपको पूजा करनी है और अक्षय तृतीया के दिन यानी कि आज के दिन संध्या के समय पर घर के मंदिर में, तिजोरी में, मुख्य दरवाजे पर शुद्ध देसी घी की व्यवस्था करें और उसका दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इस दीपक को जलाते समय माता लक्ष्मी का आप स्मरण करें और ये प्रार्थना करें कि आपका जो एक आशीर्वाद है वो निरंतर हमारे घर पर, परिवार पर बना रहे और चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो या धन व्यापार से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है उसे दूर करने की कृपा करें और निरंतर हम पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखें। और यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो पूरा साल जो है माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। आपको नौकरी हो, व्यापार हो, कारोबार हो, बेहतर अवसरों की प्राप्ति निरंतर होती चली जाती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो माता लक्ष्मी के अक्षय तृतीया से संबंधित इन उपायों को जरूर करें और शुभता प्राप्त करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।